हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम भावसार। मेरा आज का वीडियो है केचुडा K10 की सिम की प्रॉब्लम। इसमें क्या हुआ था, कस्टमर के यहाँ सिम ट्रे जो सॉकेट है वो टूट चुका था और मार्केट में हमने देखा तो ये मिल नहीं रहा था। तो हम इसको जुगाड़ में बनाएंगे। जुगाड़ में जैसे इसमें दूसरा कोई सा सिम सॉकेट लगाएंगे और उसकी जो सप्लाई रहेगी उसको हम टेस्टिंग करके सप्लाई पॉइंट टू पॉइंट जोड़ के मतलब हम सिम को चालू करेंगे। ठीक है, कस्टमर की डिमांड है कि उनको बाहर से सिम अलग से लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं ये सॉकेट छोटा लगा रहा हूँ तो मोबाइल खोल के कभी सिम भी चेंज हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं इसकी सप्लाई बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने एक मल्टीमीटर से चेक करके ये पुराने सॉकेट की सप्लाई बना ली है। जैसे ये इस जगह पर लगा हुआ था। ठीक है, तो अब ये भी पूरा तरीके से टूट चुका है तो मैंने इसको बना लिया है। तो क्या है कि हमारे पास जो इस जगह पर है वो टोटल 7 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट है। ठीक है, ये दिख रहे होंगे आपको 7 पॉइंट। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या है कि 7 डब्बे बना दिए। ठीक है, अब ये क्या सॉकेट में निकाल चुका था, तो ये निकाल लिया मैंने ये सॉकेट को पुराने को। अब इसको क्या करेंगे, हम 1 to 1 चेक करेंगे। जैसे ये सिम इस तरीके से लग रही है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है, जैसे हमने इस तरीके से ये पिन आउट देखा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे ये 1 नंबर सप्लाई यहाँ मिल रही है, 2 नंबर यहाँ मिल रही है, 3 नंबर यहाँ मिल रही है, 4 वाली ये है, 5, 6 और जो 7 वाला है ये स्विच का काम करती है। ये क्या करती है, ये स्विच का, जैसे ये वाला सॉकेट जो मैं डालूँगा शायद ये या ये दोनों में से एक कोई सा भी डालूँगा मैं, तो ये क्या रहता है कि इनमें स्विच नहीं रहता है। ठीक है, पर इन सॉकेटों में क्या रहता है कि जैसे एक स्प्रिंग रहती है, स्प्रिंग वाला आता है। जैसे इस जगह पर क्या रहता है कि स्प्रिंग रहती है, वो स्विच का काम करती है कि स्विच लग गया मतलब सिम इंसर्ट हो गई और सिम निकाल ली तो वो सिम आउट भी कर देता है। तो ये जो सप्लाई है वो क्या करता है, स्विच का काम करता है। तो जैसे जो भी सॉकेट डालो, जैसे देखो ये मैंने एक अलग से निकाल के रखा है सेम दूसरे पीसीबी का। तो ये देखो, आप देख सकते हो इसको, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, जूम कर लो इस पर, है ना। ये देखो, ये जैसे सीम लगी तो ये क्या कर रहा है, स्विच का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करेगा, जैसे ये मैंने ये सीम लगाई। ठीक है, ये सीम लगी तो ये इस जगह से दबती है। देखो मेरे हाथ इधर आ रहा होगा, ये देखो। ठीक है, तो ये इस जगह पर क्या रहता है कि ये ग्राउंड रहती है यहाँ की सप्लाई। एक चीज़ और समझ लो, ये जो सप्लाई है इस जगह पर ये क्या रहती है कि ग्राउंड रहती है। तो ये जो है ये ग्राउंड से टच हो जाती है, मतलब सिम इंसर्ट लिखा हुआ आता है वहाँ पर, सिम सर्चिंग होने लग जाती है। ठीक है, ये इस तरीके का एक स्विच है ना। तो अब मैंने ये पहले पुरानी सिम ट्रे का ये जो फार्मूला है ये हर जगह लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैंने पुराना सॉकेट देख लिया है। ठीक है, और जो स्विच की सप्लाई है वो 7 नंबर की है। तो ये किसी भी प्रकार का मोबाइल हो जिसमें इस तरीके का स्विच वाला सिम सॉकेट हो तो हम उसको इस तरीके से पहले बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक सॉकेट निकाला था, 1 मिनट होल्ड। तो जैसे ये मैंने क्या है कि मैंने ये 2-3 सॉकेट उन खोल रखे हैं। जैसे एक ये जियो का आता है, आपने देखा होगा, जैसे जो रिपेयरिंग करता है उन्हें पता रहता है कि कौन सा सॉकेट किसका है। तो ये जियो का सॉकेट है, मैंने इसको खोला। तो अब इसमें और इसमें अंतर क्या निकला, मैंने क्या करा था, पहले डायरेक्ट सोल्डर करा और स्विच को सप्लाई देके चेक करा तो भी इंसर्ट सिम आ रहा था। अब मैंने इसको ध्यान से देखा तो इसको मैंने खोला नए दूसरे सॉकेट को और मैंने इसकी सप्लाई चेक करी। तो इसमें और इसमें अंतर क्या हो रहा है, देखो इधर ये 6 पॉइंट की मैंने बनाई, 7वां मैंने छोड़ दिया है। 7वां छोड़ा इसलिए क्योंकि 7वां स्विच से है तो उसे हम बाहर के बाहर अलग से कर देंगे। इस सॉकेट में 6 पिन है। ठीक है, तो ये 6 पिन के नंबर लिखे होंगे आपने, इसी क्रम में मैंने नंबर लिखे हैं। ठीक है, 6 लिख दिए। उसके बाद इनकी जो सप्लाई है, जैसे 1 नंबर यहाँ आ रहा है इस वाले डायग्राम में, 1 नंबर जिस जगह पर 1 नंबर आ रहा है उस जगह पर सप्लाई इस डायग्राम में 2 नंबर पे आ रही है। ब्लर हो गया क्या? जैसे इस नंबर पे देखो आ रहा है, इस नंबर पे 2 नंबर आ रहा है। ठीक है, ये उल्टा है, बाकी 3, 5, 4, 6 ये सारे सेम है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको थोड़ी दूरी पे लगा के 1 नंबर वाले को ऐसे क्रॉस में वायरिंग करेंगे जंपर के थ्रू। किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से क्रॉस में। ठीक है,
और बाकी सब कुछ सेम है। ये जो स्विच का रहता है इसको ग्राउंड करेंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे ग्राउंड में, मतलब इसको डायरेक्ट वहीं से वहीं ग्राउंड में दे दो, या फिर इसकी बॉडी जो ये पतरा आता है उससे सोल्डर कर दो, ठीक है। वैसे इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें एक यहाँ पर सप्लाई आ भी रही है, देखो ध्यान से दिखा, देखो ये पेस्ट लगा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है। ये इस जगह पर ये बॉडी का भी सप्लाई है, एक ये पॉइंट भी है, ऐसा इधर भी एक पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इससे जोड़ के और दूसरा वाले पॉइंट को क्या करेंगे हम ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। इसकी वीडियो और भी थी नेट पे डली हुई यूट्यूब पे, पर वो इतना स्पष्ट और क्लियर नहीं था, जो मैं जो चाह रहा था ये चीज़ वो नहीं मुझे मिली। तो फिर मैंने ये पुराना निकाला और बना के इस तरीके से सप्लाई करी, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कभी ये सॉकेट इस मोबाइल में लगाना है, ठीक है। ये जो सॉकेट है, एक मिनट, इसे हमें लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सारे 6 पॉइंट तो सेम टू सेम लेना पड़ेंगे। बस पहले वाले पॉइंट को ये जो दूसरा है इसको यहाँ लगाना पड़ेगा, और ये वाले पॉइंटों को हमको यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। जूम कर लो इसको, तो देखो जूम में आपको दिख रहे होंगे ये जो जंपर है हमने लगा लिए, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, कि प्रॉब्लम ये थी कि मुझे लगा कि ये सिम इस तरीके से डलती है जैसे कटा हुआ भाग अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसकी नेट पे वीडियो देखी, अब सॉकेट मेरे उसमें पूरा टूटा हुआ आया था, है ना, तो मैंने देखा तो सिम इस तरीके से फिट होती थी, मतलब कटा हुआ भाग इस तरफ आएगा। अब हमने क्या करा कि सॉकेट लगा दिया, सोल्ड कर दिया, सब कुछ कर दिया, इंसर्ट सिम बताया, तो क्या हो रहा था कि ये प्रॉब्लम आ गई थी। तो जैसे आप लगाओ तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने नहीं दिया था। तो फिर मैंने इसका क्या करा कि जो ये कोना है, देखो ये जो कोना दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या करा कि इसको इतने एरिया से ऊपर का पतरा निकाल के इतना कोना मैंने क्या करा कट कर दिया, ताकि जिससे डायरेक्शन में उल्टी भी बिठाऊँ तो सिम क्या है पूरी फिट हो जाए। तो देखो आप देख सकते हो कि ये कोना इस जगह पर आ रहा है, ठीक है। तो ये कोने को मैंने कट कर दिया, तो क्या हुआ कि ये सिम पूरी जाने लग गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, पर ये फ़िलहाल ये गलती ना करो तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये जो देखो आप, हमारा जो है वो हमने कॉलिंग करके भी देखा था, ठीक है। ये सारा काम चालू हो चुका है, ठीक है। ये इसका लॉक खोल लेता हूँ मैं, ये देखो VI इंडिया लिखा हुआ आ गया। तो ये जो था हमारा आज का जो सिम सॉकेट चेंज करने का, ये हमारा सक्सेस हो चुका है, ठीक है। कस्टमर की डिमांड जो है वो क्या है कि इससे ढक्कन को खोल के भी सिम चेंज कर सकते हैं। तो और मेरे पास फ़िलहाल में ये सॉकेट ही अवेलेबल था इस नाप का, तो मैंने ये सॉकेट लगाया। आप कोई सा भी सॉकेट लगा सकते हो, आपको मेन चीज़ ध्यान देना है, सप्लाई का ध्यान रखना, ठीक है। उस सॉकेट की पिन टू पिन सप्लाई देख लो, और एक ये स्विच का ध्यान रखना। इस स्विच को क्या करा है हमने, देखो जूम कर, पूरा जूम ले ले, है ना। ये जो है ये ध्यान से देखो, ये इस जगह से ग्राउंड एक जंपर ये लगा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप काम करोगे तो आपका भी जो फ़ोन है, ज़रूरी नहीं है कि छोटा का ही हो, कोई सा भी मॉडल हो जिसमें ऐसा स्प्रिंग जैसा स्विच दे रखा हो, है ना, तो उसको हम नॉर्मल वाला सॉकेट बना सकते हैं इस तरीके से, रैम का हो, सिम का हो, किसी भी प्रकार का हो, ठीक है। मेरा कभी वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके की आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।